फलश्रुति कहते हैं कि इस अथर्वशीर्ष को जो पढ़ता है उसे 5 अथर्वशीर्ष के फल की प्राप्ति होती है। आप मूर्ति भी रख दो घर के अंदर, कह रहे हैं कि अगर अथर्वशीर्ष नहीं पढ़ रहे हो तो मूर्ति वूर्ति की पूजा करके आपको वो फल की प्राप्ति नहीं होती जो केवल अथर्वशीर्ष पढ़ने मात्र से हो जाती है। आगे कहते हैं इसकी पुरुषण विधि क्या है, कहते हैं इसको 108 बार पढ़ना चाहिए और जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। 108 बार आप पढ़ो, 11-11 बार पढ़ के 108 दिन पढ़ो। ये उसका दूसरा क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग है जो हमने किया है। 108 बार रोज 11 बार पढ़ना है, 108 दिन कंटिन्यूस, इससे भी ये सिद्ध हो जाता है। और ज्योतिषों के लिए तो मैंने कह ही दिया कि 1 साल तक पढ़ना है। कब पढ़ना है? मध्य रात्रि में पढ़ना है। मंगलवार किससे शुरू करो, ठीक, उसमें भी नक्षत्र दिए हैं उन्होंने। इस कहते हैं कि जो सुबह पढ़ेगा, जो शाम को पढ़ता है इसको, तो दिन के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातः काल में अध्ययन अध्ययन करता है तो रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं। और दोनों समय जो अध्ययन करेगा सुबह और शाम वो निष्पाप हो जाता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय इस अथर्वशीर्ष का पाठ करने वाले को वाक सिद्धि प्राप्ति होती है। निशीथे तुरीय संध्यायाम जपत्वा वाक सिद्धिर भवती। आगे कहते हैं नई प्रतिमा अगर आपके घर में दुर्गा देवी की आप ले आए हो तो दुर्गा देवी की प्रतिमा पर जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। और अगर दुर्गा देवी की प्रतिमा नहीं है तो ये आपकी ये आपकी मूर्ति है ना, देह रूपी मूर्ति, हृदय में आत्मा में वहां पर उनको सुनाओ प्यार से, हमेशा अतर देवताओं को सुनाओ, अतर श्री दुर्गा माँ को पढ़ के सुनाओ। तो ये आप करो। आगे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम अश्वनी अश्वनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी के सनिधि में जप करने से वह व्यक्ति महामृत्यु से तर जाता है। किसी के घर में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मंगलवार का दिन, अश्विनी नक्षत्र हो, ऐसा कोई दिन अगर मिल रहा है तो उसमें करो आप। फिर भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज करो, ठीक है ना। और आगे कहते हैं कि जो इस प्रकार से जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या है।